अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक। काफ़ी देर बाद आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले उन सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो, जिन लोगों के लिए ये फर्स्ट जो फेज़ है मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप का वो कंप्लीट हो गया है, उनकी एक्सेप्टेंस होगी, उनको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और दूसरे लोग जिन लोगों का नहीं हो सका फर्स्ट फेज के बाद भी, लाइक इंटरव्यू के बाद या टेस्ट के बाद नहीं हो सका, तो वो परेशान बिल्कुल ना हो। आपने जिस चीज़ को सीखा है वो आपको इस स्कॉलरशिप के अलावा बाकी स्कॉलरशिप जो भी जहाँ भी किसी भी मुल्क में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा बहुत प्रोसेस अंडरस्टैंड करने में। और किसी भी जगह जाके आप उस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और अगर आप देते हैं तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एज वेल। जैसे कि पाकिस्तान से हज़ारों टीचर्स ने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स भेजे, और काफ़ी ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट भी हुए। एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। ये देख के भी मुझे अच्छा लगा, मुझे आप सब लोगों को सपोर्ट करके भी बहुत अच्छा लगा है। और क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो टीचर्स की लाइफ में कम आती है, और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आई रियली वांटेड टू हेल्प एवरीवन। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और मैं चाहूँगा कि आप अपनी इस सपोर्ट को जारी रखें, मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करते रहें लोगों के साथ, और मुझे भी बताएं, गाइड करें कि मैं आपको जापान के बारे में और क्या चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। तो फिर से आप लोगों को बहुत मुबारक हो, और जिन लोगों का नहीं हुआ वो परेशान ना हो। अगर आपकी एज है तो आप नेक्स्ट ईयर दोबारा ज़रूर इससे ट्राई करें। अगर टेस्ट में अगर आप लोग नहीं आगे जा सके इंटरव्यू के प्रोसेस में, तो कोशिश करें, अपनी प्रिपरेशन करें, 1 साल आपके पास है। और अगर इंटरव्यू में आप रह गए हैं तो आप कोशिश करें आपने कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ आइडेंटिफाई करें उन चीज़ों को, और कोशिश करें अपना एक्सपोजर को बढ़ाएं, अपने कुछ सर्टिफिकेशन इस ड्यूरेशन के अंदर 1 साल के अंदर करें जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे बीएड है, एमएड है, अगर आप कहीं इनरोल करके उसको कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा है तो अगर आप करना चाहते हैं इट्स गुड फॉर यू। और जो शो करेगा आपकी कमिटमेंट एजुकेशन फील्ड के साथ तो वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो आज की वीडियो मेरी है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है, फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू दिया, आपने टेस्ट दिया, आपने उसको पास कर लिया है, और एम्बेसी की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए, जो कि मैंने कमेंट्स में आए, जो लोग पास हो गए हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे कि आगे क्या प्रोसेस होगा। और उन्होंने कहा कि हमने रिसीव भी किए हैं डॉक्यूमेंट्स कुछ जापान एम्बेसी की तरफ से, अब हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा था आप उसको वापस लाजमी जल्दी से जल्दी भेजें, क्योंकि वो थोड़ा सा ही टाइम होता है, और उन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स भेज भी दिए। तो अब वो पूछ रहे थे कि आगे क्या प्रोसेस होगा, हमें कितनी देर वेट करना पड़ेगा। तो तो मैं आज उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या आप कर सकते हैं और कितना आपको वेट करना पड़ेगा। सही है, तो चलें जी, शुरू करते हैं। अपना मैं स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट वेट है जो आप करना है आपने, वो थोड़ा लंबा अरसा होगा। उसको आप कह सकते हैं तकरीबन 4 से 5 माह आपको तकरीबन वेट करना पड़ता है, मिनिमम 4 मंथ्स तो हैं। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड जो आपने सेंड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अब जापान वैसे अब जापान में भेजेगी, जो मिनिस्ट्री है वो हम जाएंगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करेगी आपका वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन वगैरह, वो सारा कुछ इस तरह प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह चलती हैं। तो जो पहला आपको जो वेट करना है वो आपको तकरीबन जून एंड या जुलाई के स्टार्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा। इस पे थोड़ी कमी पेशी हो सकती है, लाइक जून के एंड से अगर जुलाई में आप जाते हैं तो जुलाई के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जून के एंड वाले वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपको जापान एम्बेसी कि जो भी सबऑर्डिनेट जो भी वहाँ से कांटेक्ट करेंगे वो आपको शेयर करेंगे कि क्या आपको स्कॉलरशिप आपकी कंफर्म हो गई है या नहीं कंफर्म हुई। ठीक है, अब ये जो चांसेस होते हैं यहाँ पे, वो तकरीबन 99% चांसेस ये होते हैं कि होपफुली आपकी हो जाएगी। इसमें कोई अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं और आपकी रिकमेंडेशन एम्बेसी से जा रही है तो उसमें चांस नहीं होते, कम चांस होते, बहुत ही माइनर चांस होते हैं। कोई रेयरली अगर आपने कोई ऐसा ब्लंडर कर दिया डॉक्यूमेंट्स में, या कोई ऐसी अप एंड डाउन किए, या कोई कनेक्शन आपका जापान के साथ है जो पॉजिटिव नहीं रहा, उस हवाले से कोई मिस्टेक हो तो आपको डिनाई कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको पहले स्टेप जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने दूसरी दफ़ा भेजते हैं अपना इंटरव्यू और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद,
आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आपको वेट करना पड़ेगा। जून एंड जुलाई के स्टार्ट में आपको एक ईमेल रिसीव होगी आपकी एम्बेसी से, जिसमें वो आपको क्लियर बताएंगे कि आपका क्या प्रोसेस, आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं सिलेक्ट हुए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप उनको कंफर्मेशन ईमेल भी आपको करना होता है कि आप कंफर्मेशन आप ईमेल कर दें कि हाँ जी यू विल बी हैप्पी टू मूव फॉरवर्ड। बट इसके साथ साथ वो आपको आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी कुछ डिटेल्स होंगी जो आपके साथ वो शेयर करेंगे, वो आप पढ़ेंगे। उसके साथ फिर प्लेज आपको साइन करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है। आप डॉक्यूमेंट्स अपने साइन करें, आप ऑनेस्टी के साथ डेफिनेटली आप जाएं जापान और जापान से अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आ जाए। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो ये जून या जुलाई के बीच में आपको ये ईमेल रिसीव होगी जिसमें आप ये सारा प्रोसेस अपना शुरू कर देंगे। तो फिर उसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने, जो आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर भी आपको मिल जाता है, तो जब आपको मिल जाता है तो फिर आपको आपकी जो कॉन्वर्सेशन है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अब आपकी जो कम्युनिकेशन है अगस्त के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी के साथ भी स्टार्ट हो जाएगी। और अगस्त में ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मींस पासपोर्ट, आपको एम्बेसी भेजना होता है, सही है। और इस ड्यूरेशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आपका एडमिशन लेटर आपको मिल गया मींस आपका एडमिशन हो गया है, वो लेटर और इसमें एक दो और चीज़ें जो आपकी यूनिवर्सिटी जब आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करेगी तो वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करेगी। तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ एम्बेसी भेजने होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं, और मैं भी कंफ्यूज था जब ऐसा चल रहा था प्रोसेस। तो वो मुझे था कि मुझे एम्बेसी से ईमेल आ गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, अब मेरे को इन डॉक्यूमेंट्स अप एंड डाउन ना हो जाए। तो फिर जब मेरी यूनिवर्सिटी के साथ भी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई तो यूनिवर्सिटी ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जो मैंने एम्बेसी भेजने थे अपने पासपोर्ट के साथ, जो मुझे लगा कि ज़रूरी है जो मैं भेज देता हूँ। जैसे एक दो डॉक्यूमेंट्स थे, ज़्यादा नहीं थे वो। तो यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेशन इस तरह की होती है कि आप उसमें, जैसे आप अपने कोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले 6 माह एक डिफरेंट प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है और उसके अगले 6 माह बाद जो 1 साल होता है उसमें आपकी रिसर्च प्रोग्राम चलता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे उसमें क्या क्या होता है, बट मैं अभी सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि ये ड्यूरेशन कैसे शुरू होगा उसके बारे में। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पासपोर्ट के साथ एम्बेसी भेजने होते हैं। अब इसमें ये होता है कि आप एम्बेसी खुद भी जा सकते हैं, आप अपना अपॉइंटमेंट ले लें, वहाँ से उनसे बात कर लें, आप उनसे इस बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जब मैंने अप्लाई किया उस ड्यूरेशन में जो भी वीज़ा प्रोसेस होता था वो जापान की एम्बेसी से चलता था, लेकिन अब वहाँ पे और इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो बन गई हैं जो इस्लामाबाद में भी अब वीज़ा प्रोसेस के लिए हेल्प और सपोर्ट करते हैं, जो एक्सटर्नल एक इंस्टीट्यूशन होता है, तो वो भी चलता है। लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे कहा आपको ज़रूरत नहीं है आने की, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो पासपोर्ट और वो डॉक्यूमेंट सारे TCS करवा दिए। तो क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आए थे, फिर उसके बाद मुझे वो जो क्या कहते हैं उसको COE, जो भी मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो था वो भी मिला हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी एक कॉपी भेजनी होती है लाजमी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाली उस TCS में, वो मैंने भेजी और विद इन द 1 वीक जो मेरा वीज़ा था वो मेरे घर आ गया और फिर मेरा ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया जापान आने का। तो इस ड्यूरेशन में जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो फिर आपकी इतनी इंटरेक्शन नहीं रहती एम्बेसी के साथ वहाँ पे उस ड्यूरेशन में। उस टाइम जो भी इंटरेक्शन आपकी हो रही होगी वो आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपसे हो रही होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको गाइड करेगी आपने जापान कैसे आना है, कहाँ आना है, क्या करना है, किस एयरपोर्ट पे जाना है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स आपसे ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते हैं। तो आप उनके साथ इन टच रहें, कम्युनिकेट करें, जैसे वो गाइड करेंगे आपने वैसे करते रहना है। तो ये वो सारा प्रोसेस है जिसमें आपको इतना टाइम वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंशाल्लाह आपका अगर यहाँ से पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया है तो इंशाल्लाह आपका आगे भी होगा और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जापान में। लेकिन ये है कि जब भी आप ये अपना काम कंप्लीट कर लें, कोर्स कंप्लीट करें, और पाकिस्तान जाना ज़रूरी है। और वो मैं भी पाकिस्तान गया था और सारी चीज़ें अपना काम कंप्लीट, जो भी प्रोसेस है उसको मैंने देखा, कंप्लीट अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो ये भी आपके लिए सजेशन है, इट्स गुड फॉर यू। और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी बहुत आसानियाँ करें और आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए। इस चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और डू शो योर सपोर्ट थ्रू अ कमेंट बाय शेयरिंग माय चैनल ऑन योर
यूट्यूब और एनी फेसबुक और एनी सोशल मीडिया अकाउंट इसको शेयर करें ताकि लोगों को हम हेल्प कर सकें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वेट थोड़ा लंबा होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे, बट आई एम वेरी होपफुल। जिन लोगों का काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, उनका हो गया है, इट्स अ बिग थिंग, अ वेरी बिग अचीवमेंट। सो आई विश यू वेरी गुड लक। तो इंशाल्लाह अगर कोई और भी सवाल हो ज़रूर मुझसे शेयर करें। अब मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस टीचर्स ट्रेनिंग में होता क्या क्या है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। और क्योंकि अब जो लोग जापान आना चाह रहे हैं, जो स्कॉलरशिप के बाद आएंगे, उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी कि वो क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आप मुझे लिख के कमेंट में बताएंगे किसके बारे में बताएं, एक चीज़ के बारे में शेयर करें, तो आई विल डेफिनेटली डू इट, ठीक है। तो आपका वेट करूँगा, आप चीज़ें शेयर करें और मैं आपके साथ और डिटेल शेयर करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।